हेलो डियर फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग अपने ड्रामा की फीमेल लीड जियांग को देखते हैं, जिसको लॉर्ड मैंग ने बांध कर रखा हुआ होता है क्योंकि उसके पास एक एबिलिटी होती है कि वो किसी के भी दिल की बात को बहुत ही आसानी से सुन सकती थी। लॉर्ड मैंग उसको कहता है कि तुमने अपनी इस एबिलिटी का बहुत ही गलत यूज किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जो कुछ तुम कर चुकी हो उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। तो जियांग कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, अगर मेरे पास ये एबिलिटी है तो वैसे मेरे पास और भी बहुत सारी एबिलिटी है। क्या आपको पता है कि शैंग कौन है? यह सुनकर लॉर्ड मैंग बहुत ही हैरान होते हैं। वो उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे बताओ कि तुमने अभी क्या बोला है। जियांग कहती है कि मैं पूछ रही हूँ कि शैंग कौन है। फिर वो लॉर्ड मैंग को पकड़ लेती है और वो उनको खुद से दूर नहीं जाने दे रही थी। तभी जियांग की जंजीर टूटकर नीचे गिर जाती है। लॉर्ड मैंग उसको कहता है कि मुझे छोड़ दो वरना हम लोग अभी के अभी यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जियांग उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती और इसीलिए वो दोनों एक बुक के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर आने के बाद जियांग एक हॉस्पिटल के अंदर आती है और वो कहती है कि हैं मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गई हूँ। फिर वो वहाँ पर एक लड़की को देखती है जिसका नाम जाओ जाओ होता है और वो सू नामी एक लड़की को मारने ही वाली होती है। जाओ जाओ कहती है कि जब तुम मर जाओगी ना तो सू फैमिली सिर्फ और सिर्फ मुझे इम्पोर्टेंस देगी और उनके दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि तुम मर चुकी होगी और उसके बाद सारी की सारी सू फैमिली सिर्फ मेरी होगी, सब कुछ मेरा होगा, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी भी। तो जियांग उनको देखकर ये सोच रही होती है कि क्या दुनिया के लोग बहुत ज्यादा पागल नहीं होते, मतलब वो किसी को सिर्फ इस वजह से मार रही है कि वो उसकी प्रॉपर्टी ले लेगी। फिर वो उनकी बातें सुनती है और जाओ जाओ सू को कहती है कि अब तुम्हारा मरना ही बहुत बेस्ट है क्योंकि जब तक तुम जिंदा रही हो ना तुमने मेरी लाइफ में बहुत सी ट्रबल्स क्रिएट कर दी हैं, तो अब मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ ताकि मेरी सारी ट्रबल्स दूर हो जाएं। फिर उसके बाद वो उसको नाइफ से मार डालती है। तभी सू फिर जियांग की तरफ देखती है और कहती है कि मैं तुम्हें देख सकती हूँ और मैं बस इतना चाहती हूँ कि प्लीज तुम मेरी जगह पर इस जाओ जाओ से बदला लेना और प्लीज मेरे भाई और मेरी मॉम को इससे प्रोटेक्ट कर लो। वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है लेकिन मैं अब उनसे ये बदला नहीं ले पाऊंगी। प्लीज तुम मेरी जगह पर मेरा ये काम कर देना। ये कहते ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। जियांग कहती है कि क्या मैं इसको नजर कैसे आ सकती हूँ। फिर तभी एक सिस्टम की तरफ से आवाज आती है कि जियांग तुम्हें अब सू की जगह पर रिप्लेस कर दिया गया। बॉडी तो सू की होगी लेकिन उसके अंदर तुम होगी, यानी सोल तुम्हारी होगी सू के अंदर। और अब तुम जो कुछ सू के साथ हो चुका है उसका बदला लोगी और कोशिश करना कि सू के साथ सब कुछ अच्छा होना चाहिए। और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। जब जियांग की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो सू के घर में थी। फिर उसके बाद वो अपनी मैजिकल एनर्जीज को यूज करने की कोशिश करती है लेकिन वो एनर्जी जब उसके पास खत्म हो चुकी थी। वो कहती है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरे साथ नाइंसाफी है। एक तो मुझसे मेरी एनर्जीज ले ली, ऊपर से मुझे कहा जा रहा है कि मैं इस फैमिली की ट्रेजिक एंडिंग को चेंज कर सकूं और अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरा मिशन फेल हो जाएगा और फिर मुझे वापस भी नहीं आने दिया जाएगा। ये तो मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। इतने में वहाँ पर उसका भाई आ जाता है और ली उसे कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम उठ गई हो। तभी जियांग उसको देखकर सोचती है कि अच्छा तो इसका मतलब है कि ये मेरा भाई है। इसको तो किसी चीज का पता ही नहीं है कि इसकी फैमिली की लास्ट में एक बहुत ही ट्रेजिक एंडिंग होती है। ये सब कुछ सुनकर वो सोचता है कि क्या ये मुझे आवाजें कहाँ से आ रही हैं, क्या मैं अपनी सिस्टर की हर्ट की वॉइस को भी सुन सकता हूँ। ये सब कुछ तो बहुत ही स्ट्रेंज है। फिर उसके बाद वो उसको एक इंजेक्शन लगाने लगता है। तभी जियांग कहती है कि मुझे कुछ भी करके इस फैमिली को जल्द से जल्द जाओ जाओ से दूर करना होगा वरना इस फैमिली का मिशन फेल हो जाएगा और इस तरह मैं भी वापस नहीं जा पाऊंगी। ये सुनकर ली बहुत ही डर जाता है और उस इंजेक्शन को देखकर तो जियांग भी बहुत जोर की चीख मारती है। इतने में वहाँ पर मॉम भी आ जाती हैं और मॉम उसको कहती हैं कि जियांग अच्छा हुआ कि तुम उठ चुकी हो, मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर लाई हूँ, चलो अब साथ मिलकर ये सूप पीते हैं। तो जियांग अपने दिल में कहती है कि अच्छा तो इसका मतलब है कि ये मेरी मॉम है। ये सुनते ही मॉम की हाथ से वो सूप की कटोरी भी गिर जाती है। तो जियांग कहती है कि मॉम क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। मॉम कहती है कि हाँ हाँ सब कुछ ठीक है। फिर उसके बाद जियांग कहती है कि मेरी मॉम और मेरा भाई तो अभी तक ये बात जानते ही नहीं है कि जाओ जाओ जिसको ये लोग इतना ज्यादा अच्छा और इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट देते हैं, लास्ट में वही इनकी सू फैमिली को बर्बाद कर देगी और फिर इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये सुनकर मॉम सोचती है कि क्या जाओ जाओ ऐसी है लेकिन दिखने में तो वैसी बिल्कुल नहीं लगती। इतने में वहाँ पर फिर जाओ जाओ भी आ जाती है और कहती है कि मेरी सिस्टर तुम उठ चुकी हो, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ तुम्हें देखकर, अच्छा हुआ कि तुम बहुत ही जल्द ठीक हो गई। तभी जियांग कहती है कि हाँ जैसे मुझे तो पता ही नहीं है ना कि तुम असल में हो कौन। मुझे पता है कि तुम सू फैमिली की इलीगल डॉटर हो और मेरे जो स्कमबैग डैड है ना उनकी रियल बेटी हो तुम, और तुम कह रही हो कि तुम एक अडॉप्टेड सिस्टर हो। बहुत ही स्ट्रेंज है ये सब कुछ। ये सब कुछ सुनकर ली और मॉम दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। मॉम कहती हैं कि इलीगल डॉटर ऐसा कैसे हो सकता है और ली सोचता है कि क्या जाओ जाओ इतनी ज्यादा बुरी लड़की है कि वो मेरी अपनी रियल सिस्टर को इस तरह फ्रेम करने की कोशिश कर सकती है और लास्ट पर वो सू फैमिली को तबाह करके यहाँ से भाग जाएगी।
फिर उसके बाद जियांग सोचती है कि अभी ऐसा ही होगा कि ये मेरे साथ बात करने के लिए आएगी और नीचे गिर जाएगी तो इसका अपना पेंडेंट टूट जाएगा और ये उस सब का ब्लेम मुझ पर ही डाल देगी। ये सब कुछ मॉम और ली भी सुन चुके होते हैं। तो ऐसा ही होता है। जाओ जाओ फिर जियांग के पास आती है और वो फिर गिरने की एक्टिंग करती है और तभी उसका नेकलेस टूट जाता है। वो कहती है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। ये देखकर मॉम और ली ये बात सोचते हैं कि देखो जो कुछ इसने प्रिडिक्ट किया था वही हो गया है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जियांग सच बोल रही है और वो ये सब कुछ पहले से फेस कर चुकी है। ये सब कुछ क्या हो रहा होगा। फिर उसके बाद ली उसके उस पेंडेंट को उठाता और वो उसको देखकर कहता है कि देखो इसके ऊपर तो ग्लू लगी हुई थी, इसका मतलब है कि ये पहले से ही टूटा हुआ है, इसलिए तुम मेरी सिस्टर के ऊपर इस चीज का ब्लेम मत डालो, इसमें मेरी सिस्टर का कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो जाओ जाओ ये सुनकर बहुत ही हैरान होती है। वो कहती है मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ मेरा ही फॉल्ट है, तो इसलिए आप लोग प्लीज मेरी सिस्टर को कुछ भी मत कहिएगा। तो मॉम कहती है कि तुम जानती हो ना कि अब मेरी बायोलॉजिकल डॉटर वापस आ चुकी है, तो अब मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ जियांग ही इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा और कोई भी नहीं। और तुम तो जब से यहाँ पर आई हो तुमने सिर्फ और सिर्फ चीजों का नुकसान ही किया है, तो तुम अपनी बहन से फौरन से माफी मांगो। ये सब कुछ सुनकर जाओ जाओ को बहुत ही गुस्सा आता है। वो उससे सॉरी करती है और वहाँ से भाग जाती है। उसके अलावा मॉम और ली ने जियांग को बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए होते हैं। जब मॉम ली को वहाँ से खींच कर जाती हैं तो जियांग अपने वो सारे के सारे गिफ्ट्स देखती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो कहती है कि यहाँ पर तो मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा अच्छी है, देखो मेरी मॉम और मेरा भाई कितना ज्यादा अच्छा है ना कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दिए हैं। और बाहर जाकर मॉम भी ली को कहती है कि मैंने तुमसे कोई बात करनी है। ली कहता है कि मॉम मैंने भी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है। तो चलें पहले फिर मैं बताता हूँ। मैं अपनी सिस्टर की हार्ट की वॉइस को सुन सकता हूँ और मुझे पता है कि उसने सब कुछ क्या कहा है। मॉम कहती है कि ये सब कुछ तो मैं भी सुन सकती हूँ। उसने कहा है कि वो यहाँ पर हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आई है। जाओ जाओ हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहती है और आखिर में फिर वो जियांग को भी मार देती है और अब जियांग हम सबको उससे बचा कर रहेगी। ली कहता है कि हाँ हाँ यही सारी बात तो मैंने भी सुनी है। तो मॉम कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है और वो फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट कर सकती है और अब हमें इसको बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करना होगा। इस तरह से हम लोग अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं। तो ली कहता है कि ठीक है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जियांग शैंग के पास जाती है। शैंग जो कि एलर्जिक होता है लड़कियों से, लेकिन वो जियांग को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करता। जियांग उसके पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें पता है मैं तुमसे कब से मिलना चाह रही थी और अब अच्छा हुआ कि मुझे ये टाइम मिल चुका है, अब मैं तुम्हारे पास वापस आ चुकी हूँ। और तभी प्रेजेंट में भी शैंग उसी तरह उसी पोजीशन में बैठा हुआ होता है कि तभी उसके पास एक लड़की आती है। उसके पास एक नाइफ भी होता है और वो लड़की उसको कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी ब्यूटी ने इम्प्रेस नहीं किया, तो तुम्हें मार डालना ही बेटर है। फिर वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाली होती है कि तभी शैंग उसको रोक देता है, उसकी नाइफ वो साइड पर फेंक देता है और गार्ड्स उसको तभी वहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर उसके बाद शैंग जब दोबारा अपनी आंखें बंद करता है तो उसके माइंड में दोबारा से जियांग आने लगती है जो कि उसके बहुत ही क्लोज होती है और शैंग फिर भी उसको रेजिस्ट नहीं कर रहा होता। तभी शैंग फिर अपने गार्ड्स को कहता है कि जाओ और जाकर पता लगवाओ कि जियांग नामी लड़की कौन सी है, हर जगह पर ये न्यूज़ फैला दो कि मैं जियांग नामी लड़की से मिलना चाहता हूँ और जितना जल्दी हो सके वो मुझसे आकर मिले। तो गार्ड्स फिर उसको ओके करके वहाँ से चले जाते हैं और इधर फिर जब जियांग सो रही होती है तो वो भी यही ड्रीम देख रही होती है कि वो शैंग के बहुत ही ज्यादा क्लोज होती है, वो अपनी वर्ल्ड में होती है और तब शैंग उसका लॉर्ड होता है, लेकिन वो फिर भी उसको सीरियस करने की पूरी कोशिश कर रही होती है। और यही ड्रीम देखते देखते वो बेड से नीचे गिर जाती है। तभी ली उसके पास भागते हुए आता है और वो उसको संभालता है। फिर वो उससे कहता है कि मैंने ना तुमसे आज एक बात करनी है, हम लोग आज डैड से मिलने के लिए जाएंगे और शायद हम लोग एक पार्टी में भी चले जाएं, तो तुम्हें फिर जहाँ जहाँ भी हम लोग जाएंगे हमारे साथ ही जाना होगा, क्योंकि मॉम ने कहा है कि हम तुम्हें घर में अकेला नहीं छोड़ सकते। तो जियांग कहती है कि ठीक है मैं भी आप लोगों के साथ जरूर चलूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में वो सब लोग डैड से मिलने के लिए गए हुए होते हैं। जियांग कहती है कि ये देखो आ गए मेरे स्कम डैड, और अब देखना इनकी और इनकी रियल डॉटर की तो एक्टिंग स्टार्ट ही हो जाएगी। तभी डैड कहते हैं कि जियांग मैंने सुना है कि तुमने जाओ जाओ के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुमने उसका पेंडेंट तोड़ दिया। तो जाओ जाओ कहती है कि डैड प्लीज आप इसको कुछ भी मत कहें, मैं जानती हूँ कि इस सब में मेरा कसूर है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो डैड कहते हैं कि नहीं, मैं जानता हूँ कि इसमें जियांग की गलती है, उसने ही तुम्हें नीचे धक्का दिया था वरना तुम्हारा पेंडेंट कभी ना टूटता। तो मॉम फिर जियांग की बातें तो वैसे ही सुन चुकी होती हैं। वो अपने हस्बैंड को कहती हैं कि तुम्हें पता है ना कि जाओ जाओ नहीं बल्कि जियांग तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर है, तो तुम्हें अपनी बायोलॉजिकल डॉटर की साइड लेनी चाहिए, ना कि अपनी अडॉप्टेड डॉटर की। और मैं खुद भी अपनी बायोलॉजिकल डॉटर की ही साइड लूंगी क्योंकि अडॉप्टेड डॉटर मेरे लिए अब कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। और वो डैड के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती हैं। तो जियांग अपने दिल में कहती है कि मुझे लगता है कि मॉम को पता चल गया है कि उनके हस्बैंड एक स्कम्बैग है, इसीलिए वो उनको बहुत ही अच्छे से धो रही हैं। फिर इतने में वहाँ पर लिया आ जाता है और वो मॉम को कहता है कि मॉम मैंने होटल बुक करवा लिया है, चलिए हम सब लोग मिलकर खाना खाने चलते हैं। फिर उसके बाद मॉम, जियांग और ली तीनों वहाँ से चले जाते हैं।
तभी जाओ जाओ फौरन से डैड के पास आती है और वो उनसे कहती है कि मुझे पता है कि आपकी वाइफ मेरे यहाँ पर रहने पर कभी भी राजी नहीं होंगी और अब तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत जल्द मुझे इस घर से भी निकाल देंगी। डैड, मैं आपको अभी से कह रही हूँ कि मैं इस घर से कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, मेरे पास और कोई भी जगह नहीं है। डैड कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, वो लोग जो कुछ कर रहे हैं उनको करने दो। मैं जानता हूँ कि मेरी वाइफ ऐसी ही है, लेकिन वो बहुत ही जल्द इस बात को समझ जाएगी और वैसे भी जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। बस तुम उस घर में रहो और जैसा काम मैंने तुम्हें करने के लिए बोला है वो सब कुछ करती रहो। ये सब कुछ सुनकर जाओ जाओ वेयर सी स्माइल करती है और दूसरी तरफ वो सब लोग रेस्टोरेंट में होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। तभी जियांग खाना खाते खाते सोचती है कि अब मेरा दिल चाह रहा है कि ये सब लोग मुझे मेल मॉडल्स की तरफ ले चलें ताकि मैं भी देख लूं कि मेल मॉडल्स यहाँ पर होते कैसे हैं। तो उसका ली कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ मेल मॉडल के पास। ये सुनकर जियांग बहुत ही खुश हो जाती है और वो फौरन से ली को वहां से खींच कर ले जाती है। फिर उसके बाद वो लोग एक बार में आते हैं जहाँ पर शेंग भी आया हुआ होता है। तभी ली फिर एक मेल मॉडल का जियांग से इंट्रोडक्शन करवाता है। वो उससे कहता है कि इसका नाम फेंग है और ये फेंग फैमिली से बिलोंग करता है, ये की लीगल चाइल्ड है उनका, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको अपनी फैमिली में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है। अगर तुम इसके साथ डेट करना चाहो तो तुम कर सकती हो। फिर उसके बाद फेंग पीछे देखता है और वो ली को हाई भी करता है। तभी शेंग जब उस साइड पर देखता है तो वो कहता है कि क्या ये तो मुझे जियांग की तरह लग रही है। नहीं, ये तो मुझे वैसी लड़की लग रही है जैसे मैंने अपने ख्वाब में देखी थी। हो सकता है कि वो कोई और हो। वो उस बात को इग्नोर कर देता है। फिर तभी फेंग देखता है कि जियांग भी शेंग की तरफ देख रही होती है। तो वो कहता है कि शेंग, मुझे लगता है कि वो लड़की मेरी तरफ देख रही है, मैं भी उससे मिलकर आता हूँ। फिर फेंग फौरन से जियांग के पास जाता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहता हूँ, तो इसलिए प्लीज तुम मेरे साथ चलो। तो जियांग अपने दिल में कहती है कि इसको क्या लगता है कि मुझे जो कुछ करने के लिए बोलेगा मैं वो कर लूंगी। ये तो एक बहुत ही स्कम्बैग इंसान है जो कि आखिर में लड़कियों को डिसीव कर देता है। मुझे पता है कि कितनी लड़कियों को इसने धोखा दिया है और अभी ये चाहता है कि मैं भी इसके साथ इसको डेट करूं, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। फिर उसके बाद वो खड़ी होने ही लगती है कि ली जियांग को फौरन से अपनी साइड पर कर लेता है और वो कहता है कि नहीं, तुम इसके साथ कहीं पर नहीं जा सकती, मॉम तुम्हें बुला रही हैं। और तभी वो अपने दिल में कहता है कि मैं अपनी सिस्टर को किसी भी ऐसे इंसान के साथ नहीं भेज सकता जो कि स्कम्बैग इंसान हो, तो इसीलिए इसके लिए बेहतर यही है कि ये मेरे साथ चले। फिर जियांग फेंग को कहती है कि अभी तो तुम मुझ पर अपनी ट्रिक्स अप्लाई नहीं कर सके, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे जरूर मिलूंगी, तब तुम कर लेना। ये कहते ही वो उसको बाय करके वहां से जाने लगती है। तभी वो शेंग को सामने से देखती है और शेंग भी उसको देखता है। तो वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं। जियांग को लगता है कि हो सकता है कि लॉर्ड शेंग की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई हो, जिसकी वजह से उनकी मेमोरीज लॉस्ट हो गई और उनको समझ में ना आ रहा हो कि मैं कौन हूँ। कोई बात नहीं, ये सब कुछ मेरे लिए ही बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद वो ली के साथ वहां से चली जाती है और फिर अगले सीन में जियांग एक नेकलेस देख रही होती है। इतने में उसके पास जाओ जाती है और वो उससे कहती है कि ये तो मेरी ग्रैंडमा का नेकलेस है जो कि उन्होंने मेरे लिए संभाल कर रखा था, तो तुमने ये क्यों उठाया हुआ है, ये नेकलेस मुझे वापस करो। तो जियांग उसको वो नेकलेस वापस नहीं करती है और उससे कहती है कि तुम इस फैमिली की कोई बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हो कि वो ग्रैंडमा ने तुम्हारे लिए संभाल कर रखा था। इस फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, तो इसलिए ग्रैंडमा का जो कुछ भी होगा लास्ट पर वो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही होगा, तुम्हारा नहीं। फिर उसके बाद सू जियांग नीचे गिरने की एक्टिंग करती है। इतने में वहाँ पर फिर मॉम और ली भी आ जाते हैं और जाओ जाओ को लग रहा होता है कि मॉम उसकी साइड लेंगी, लेकिन मॉम कहती है कि जियांग तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना, तुम ठीक हो, इस लड़की ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं है, मैं तो इस लड़की के ट्रिक से परेशान आ चुकी हूँ, पता नहीं ये क्या क्या करती रहती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। ये सब कुछ सुनकर जाओ जाओ बहुत ही हैरान होती है और वो कहती है कि मॉम ये सब कुछ मेरा ही फॉल्ट है, प्लीज आप मुझे माफ कर दें, मुझे ग्रैंडमा की चीजों को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए था, मैं जानती हूँ कि वो नेकलेस मेरा नहीं है। तो ली कहता है कि दोबारा तुम मेरी बहन के साथ इस तरह से बात करने का सोचना भी नहीं, वरना यहाँ पर मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। तभी जियांग अपने दिल में कहती है कि अब इसी अडॉप्टेड डॉटर की मॉम के आने का टाइम हो चुका है। फिर इतने में वहाँ पर एक लेडी आती हैं और उनके साथ डैड भी होते हैं और वो लेडी फौरन से अपनी बेटी को खड़ा करती हैं। उनको वहाँ पर देखकर मॉम कहती हैं कि ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो कि 10 साल से मेरी दोस्त थी और हमारे दरमियान तो बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि ये मुझे धोखा दे सकती है, वैसे ये बहुत ही गलत बात है। फिर तभी डैड जियांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और मॉम फिर जियांग को थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि मॉम उनका हाथ रोक लेती हैं और कहती हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, मेरी बेटी के ऊपर उंगली उठाने के बारे में सोचना भी नहीं, वरना मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। फिर तभी डैड जियांग को कहते हैं कि तुम्हें अब अपनी सिस्टर से सॉरी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये भी तो तुम्हारी बहन है ना, और अगर उसने तुमसे नेकलेस मांग ही लिया था तो तुमसे क्या गलत कहा था उसने, तुम उसको दे देती थोड़ी देर के लिए, वो तुम्हें वापस कर देती पहनकर। जियांग कहती है कि क्यों डैड, मैं उसको ये नेकलेस क्यों देती, मैं इस फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ, वो नहीं है, तो इसीलिए मैं उसको ये नेकलेस कभी नहीं दूंगी। फिर डैड जियांग को थप्पड़ मारने लगते हैं। तभी मॉम जियांग को प्रोटेक्ट करती हैं और वो अपने हस्बैंड को कहती हैं कि दोबारा मेरी बेटी के ऊपर उंगली उठाने के बारे में मत सोचना, वरना आज तो मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन दोबारा मैं इस चीज को माफ बिल्कुल नहीं करूंगी। फिर तभी मॉम कहती हैं कि
तुम लोग अपने डैड को इतना परेशान क्यों कर रहे हो? उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और खराब होने लग जाएगी। मॉम कहती है कि अच्छा, वैसे तुम्हें मेरे हस्बैंड की इतनी टेंशन क्यों हो रही है? क्या तुम लोगों के दरमियान कोई रिलेशन है? ये सुनकर वो मॉम काफी परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे दरमियान तो कोई रिलेशन नहीं है, वो तो बस मैं ऐसे ही कह रही थी। तो मॉम फिर वहाँ पर अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपनी अडॉप्टेड डॉटर की बहुत ही ज्यादा बुराई करती हैं और उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी करती हैं। फिर तभी ली कहता है कि प्लीज आप सब लोग चुप कर जाएं, मैं अभी के अभी फुटेज चेक कर लेता हूँ, मुझे अभी पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। ये सब कुछ सुनकर वो तीनों बहुत ही हैरान होते हैं। तभी डैड कहते हैं कि नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी पार्टी तो स्टार्ट होने ही वाली है ना, तो हम लोगों को नीचे चलना चाहिए, सब लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। फिर उसके बाद वो सब लोग फौरन वहाँ से भागते हैं और जाओ जाओ मॉम को देखते हुए ये कह रही होती है कि बुढ़िया, तुम्हारे पास सिर्फ कुछ टाइम है जीने के लिए, जितना जी सकती हो उतना जी लो, क्योंकि लास्ट पर तो वैसे भी मैंने तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देना है और तुम लोगों का फ्यूनरल तो वैसे भी मेरे ही हाथों लिखा है ना। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है और फिर दूसरी तरफ जाओ जाओ एक लड़के को कहती है कि तुम इस रूम का नंबर देख रहे हो ना, इसी रूम के अंदर तुमने आना है, मैं यहाँ पर एक लड़की को लेकर आऊंगी जो कि ड्रंक होगी और फिर उसके बाद तुम जानो कि तुम उसके साथ क्या कर सकते हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर वो आदमी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। एंड देन फिर जाओ जाओ मॉम के पास जाती है और वो उनसे कहती है कि जो कुछ भी ऊपर हुआ है वो सब कुछ बहुत ही गलत था, मैं जानती हूँ कि मेरा फॉल्ट था, मुझे ऐसे नेकलेस नहीं लेना चाहिए था, प्लीज आप मुझे माफ कर दें। मॉम कहती है कि मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मेरी बेटी को बुली करे और अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो अब मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। फिर उसके बाद जाओ जाओ उनको एक सूप देती है। तभी फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि उस सूप के अंदर जाओ जाओ और उसकी मॉम ने पॉइजन मिलाया होता है। तभी प्रेजेंट सीन में जियांग फौरन से मॉम की तरफ भागती है और मॉम से भी वो सूप स्लिप हो जाता है। उनको पता चल चुका होता है कि इसके अंदर पॉइजन मिला है। तो जियांग कहती है कि मॉम आपको अपना ख्याल रखना चाहिए ना, इस तरह से आपका हाथ भी जल सकता था। फिर इतने में वहाँ पर जाओ जाओ की मॉम आती है और वो कहती है कि तुमने अच्छा किया कि सूप नहीं पिया। और आज वहाँ पर सेकंड ब्रदर भी आया हुआ होता है और वो ये बात सोच रहा होता है कि जाओ जाओ इतनी ज्यादा बुरी लड़की है, मैं ये बात सोच भी नहीं सकता था। और फिर इतने में डैड स्टेज पर जाते हैं और वो सबको जाकर ये बात कहते हैं कि आप लोगों को पता है कि जियांग तो इस काबिल है ही नहीं कि मैं उसको अपनी फैमिली का हेयर बना सकूं, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरी फैमिली की हेयर मेरी दूसरी डॉटर बन जाए। तभी मॉम स्टेज पर चली जाती हैं और वो कहती हैं कि आप सब लोगों ने इनकी जो बात सुनी वो बिल्कुल बकवास थी, मैं आप लोगों को इनकी असल बात बताती हूँ। जियांग बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लड़की है और मैं अपनी बेटी को ही अपनी फैमिली का हेयर कंसीडर करती हूँ, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। फिर उसके बाद सब लोग वहाँ पर क्लैपिंग करते हैं और जियांग की बात सोचती है कि मॉम ने तो आज स्टेज पर नहीं जाना था, इस तरह तो सारा प्लॉट ही चेंज हो जाएगा। तभी डैड कहते हैं कि ये तुम क्या बकवास किए जा रही हो। मॉम कहती हैं कि मैं वही चीज बोल रही हूँ जो कि सच है। फिर इतने में वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं और वो यही बात कर रहे होते हैं कि हम लोग जियांग के अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं। तो डैड कहते हैं कि तुम लोगों ने अपनी बेटी को तमीज क्यों नहीं सिखाई, इसके पास तो कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, ये तो जब भी बोलती है दूसरे का दिमाग खराब करके रख देती है, इसके पास तो कोई भी मैनर्स नहीं है, तुम लोगों को इसको कुछ तो सिखाना चाहिए था ना। फिर वहाँ पर सब लोग ये बात करने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर इस फंक्शन के ऊपर जियांग के अडॉप्टेड पेरेंट्स कैसे आ सकते हैं। फिर उसके बाद वो आदमी उन सबको पिक्चर्स दिखाता है और कहता है कि आप सब लोग देख सकते हैं कि यही अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं और जियांग हमारी ही बेटी है। फिर इतने में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस जब उनको पकड़ती है तो मॉम कहती है कि तुमने हमें 3 मिलियन दिए थे ना, और तुमने कहा था कि हम लोगों ने सिर्फ ये बात झूठ बोलनी है कि हम लोग इसके अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं, आगे जो कुछ भी होगा तुम संभाल लोगे, अब तुम जाओ और हमें यहाँ से बचाओ, हम जेल नहीं जाना चाहते हैं, तुम ही अब हमें प्रोटेक्ट करोगे। तो डैड कहते हैं कि तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम लोग मुझसे झूठ मत बोलो। पुलिस ऑफिसर्स आप लोग इनको यहाँ से लेकर चले जाएं। जब वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो डैड फिर अपनी वाइफ से सॉरी करते हैं और कहते हैं कि ये सारी सिचुएशन मैं नहीं बनाना चाहता था, लेकिन ये सब कुछ हो गया हमारे इस इवेंट पर, प्लीज इस सब के लिए तुम मुझे माफ कर देना। और तभी जियांग वहाँ पर शेंग से मिलती है। शेंग कहता है कि मैं इसके दिल की बातें कैसे सुन सकता हूँ और क्या ये मुझे सिर्फ यूज कर रही है, मैं ये बात सोच भी नहीं सकता था। तभी जियांग उसको कहती है कि हेलो, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर उसके बाद वो उसको ड्रिंक देती है, बल्कि वो खुद ही उसको ड्रिंक पिला देती है। ये देखकर शेंग बहुत ही हैरान होता है और वो अपने हाथों की तरफ देखता है। वो कहता है कि क्या मुझे एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ, ये सब कुछ तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। तभी जियांग उसको कहती है कि जाओ किसी रूम में चले जाओ, मैं थोड़ी देर में वहाँ पर पहुंच जाऊंगी। और तभी वहाँ पर मॉम सबको अनाउंस करती है कि आप लोगों की इंजॉयमेंट को मैं खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज जो कुछ भी हो चुका है वो सब कुछ हम लोगों ने नहीं करवाया और मैं आप लोगों से सॉरी करती हूँ इस सब के लिए। फिर इतने में वहाँ पर पेपर्स आते हैं और मॉम कहती हैं कि ये डाइवोर्स पेपर्स हैं और मैं इनके ऊपर साइन करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अब इस इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। ये सब कुछ सुनकर डैड बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जियांग रूम्स की नंबर प्लेट को चेंज कर रही होती है। इतने में उसके पास वहाँ पर शेंग भी पहुंच जाता है और वो उसे कहता है कि तुम सब कुछ क्या कर रही हो। उसको देखकर जियांग डर जाती है और वो उससे कहती है कि कुछ नहीं, बस मैं नंबर चेंज कर रही थी इसके। तभी शेंग ड्रंक फील करने लगता है तो जियांग उसको कहती है कि
सॉरी, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें यूज़ कर लेती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा तो बहुत ही ज़्यादा आएगा, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई भी चारा नहीं था। तभी शैंग उसके क्लोज हो जाता है और इस तरह वो लोग वन नाइट साथ स्पेंड करते हैं। फिर दूसरी तरफ जब मॉम, जियांग और उसके दोनों भाई ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तो तभी वहाँ पर वो लोग बातें कर रहे थे और जाओ जाओ जबकि उनकी सारी बातें सुन रही होती है। मॉम कहती हैं कि कल की टाइम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजर गया और देखो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज के ऊपर ही हमारे उस इवेंट की सारी डिटेल्स भी लिखी हुई हैं। मुझे ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और मैंने तो एक और बात भी देखी है, मैंने देखा है कि जियांग शेंग के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। हो सकता है कि इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन हो। ये सुनकर जियांग फौरन से खांसने लग जाती है और कहती है नहीं नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि जियांग जब सुबह उठती है तो वो शेंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उससे कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें सिर्फ यूज किया था, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, मैं तुम जैसे लड़के को ही डिजर्व करती हूँ। फिर उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है तो शेंग उससे कहता है कि अब तुम किधर जा रही हो। ये देखते ही जियांग उसको सॉरी करके फौरन वहाँ से भाग जाती है। और फिर प्रेजेंट सीन में जाओ जाओ फिर मॉम के पास जाती है और वो मॉम को कहती है कि मॉम कल जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए आपसे सॉरी करती हूँ, जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तभी जियांग अपने दिल में कहती है कि देखो दोबारा आ गई है ये एक्टिंग करने के लिए और अब मुझे पता है कि ये मॉम को दोबारा हर्ट करने की कोशिश करेगी और मुझे ये सब कुछ बहुत ही गलत लग रहा है। तभी जियांग वहाँ पर जाओ जाओ की मॉम को भी खड़ी हुई देख लेती है तो उसको समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ इनका कोई प्लान है। तभी जाओ जाओ फिर मॉम की तरफ कोई अजीब सी चीज लेकर बढ़ रही होती है। तभी मॉम उसको एक धक्का देती है और वो चीज उसके अपने साथ ही चिपक जाती है, जिसके बाद उसको बहुत ही इचिंग होने लगती है। जाओ जाओ कहती है कि मॉम मैं तो आपका ख्याल रख रही थी, मुझे पता है कि आप मुझे बहुत ही ज्यादा हेट करती हैं और अब ये बात मुझे समझ में भी आ चुकी है। तभी वहाँ पर जाओ जाओ की मॉम भागते हुए आती हैं और उसको खड़ा करती हैं। उसके बाद वो मॉम से कहती हैं कि ये भी तुम्हारी डॉटर है और इसके ऊपर भी तुमको अटेंशन पे कर दिया करो, ये इतनी बुरी भी नहीं है कि तुम इसके साथ इतना बुरा सलूक कर रही हो। तो मॉम कहती हैं कि इस फैमिली की सिर्फ और सिर्फ एक ही डॉटर है और वो है जियांग, उसके अलावा मेरी और कोई भी डॉटर नहीं है और मैं किसी और डॉटर को अपनी डॉटर समझना भी नहीं चाहती हूँ। फिर उसके बाद जियांग फौरन से जाओ जाओ को वहाँ से रूम में लेकर जाती है और मॉम फिर जाओ जाओ की मॉम को बहुत ही बुरा भला बोलती हैं। जब उसकी मॉम वहाँ से जाती हैं तो मॉम अपने दोनों बेटे को कहती हैं कि मैं तुम लोगों से एक बात करना चाहती थी। तुम लोगों को पता है ना कि तुम लोगों की सिस्टर जो कुछ भी प्रिडिक्ट करती है वो सब कुछ हो जाता है, तो हम लोगों को अब इस बात का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना होगा कि तुम्हारी सिस्टर जो कुछ भी सोचे हमने उसी के मुताबिक ही रिएक्ट करना है। वो जो कुछ भी कर रही है वो बहुत ही अमेजिंग है और इस तरह हम लोग अपनी फैमिली को भी इस तरीके से बचा सकते हैं। और फिर दूसरी तरफ जब जाओ जाओ अपने रूम का डोर ओपन करती है तो वो देखती है कि उसका सारा सामान बिखरा हुआ होता है। ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही पैनिक करने लगती है और तभी सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है। जब जाओ जाओ ने एक आदमी के साथ वन नाइट स्पेंड की थी तो उस आदमी ने उसको कहा था कि अब मुझे मेरे पैसे फौरन से दे दो, वरना मैं वैसे भी तुम्हारी वीडियोस तो बना ही चुका हूँ। अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं वो सारी वीडियोस इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा, उसके बाद तुम जान लो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। ये सुनकर वो बहुत ही घबरा जाती है और उसकी तरफ एक कार्ड फेंकती है और कहती है इसके अंदर 500,000 है, ये ले लो, ये सारी की सारी मेरी सेविंग्स हैं और इसके बाद मुझे दोबारा कभी नजर भी मत आना। देन प्रेजेंट सीन में जियांग कहती है कि क्या हुआ, ये तुम्हारे रूम के साथ ये सब कुछ किसने किया है। तो जाओ जाओ कहती है कि मुझे लगता है कि वही आदमी यहाँ पे आया था। फिर वो उससे कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, बस शायद वो मैंने जल्दी में तैयारी की है ना तो ये सारा उस वक्त फैल गया होगा। फिर उसके बाद जियांग उसके रूम के अंदर जाती है और वही चीज को उठाकर देखती है। वो कहती है कि क्या इसके अंदर क्या था। ये देखकर जाओ जाओ बहुत ही घबरा जाती है। वो कहती है ये मेरा नहीं है, शायद यहाँ पर जो चोर आया था उसी का गिरा होगा ये। जियांग कहती है कि अच्छा इसका मतलब ये है कि ये चोर का है, ठीक है कोई बात नहीं, ये मैं अपने पास रख लेती हूँ। फिर उसके बाद जाओ जाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने दिल में कहती है कि जियांग तुम जितना उड़ना चाहती हो ना उड़ लो, क्योंकि उसके बाद मैं एक टाइम पर तुम्हारे पर काट दूंगी और उसके बाद तुम्हें मुझसे कोई भी बचा नहीं पाएगा। अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। और फिर दूसरी तरफ मॉम अपने लॉकर को ओपन करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन बार बार उनका पासवर्ड इनकरेक्ट आ रहा था। तो डैड कहते हैं कि इतनी कोशिश मत करो क्योंकि मैंने इसका पासवर्ड ही चेंज कर दिया है। मैं नहीं चाहता था कि हमारी बेटी इसके अंदर से सारा सामान निकाल ले, वैसे भी इसके अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा ही तो है। मॉम कहती हैं कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, इसके अंदर जो कुछ भी है वो तुम्हारी बेटी का है और वो सब कुछ मैंने उसकी वेडिंग के लिए रखा हुआ है। तुम मेरे साइन के बगैर इस लॉकर को खोल भी नहीं सकते और ना ही इस सामान को बेच सकते हो और अब तुम मुझे डाइवोर्स दे दो ताकि हम दोनों की ही जान छूट जाए। फिर वो उनके सामने पेपर्स करती हैं तो डैड उन पेपर्स को फाड़ कर फेंक देते हैं और कहते हैं तुम्हें तो डाइवोर्स में किसी सूरत भी नहीं दूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम मुझसे डाइवोर्स लेकर दिखाओ जरा। और फिर अगले सीन में जियांग ली के साथ एक जगह पर आती है और ली उसको बहुत सारे गिफ्ट्स देता है, साथ में उसको कहता है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तो इसीलिए अगर तुम इनको अपने पास रखना चाहो तो तुम रख सकती हो, मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं तुम्हें बाद में आकर इससे भी ज्यादा बड़े बड़े गिफ्ट्स दूंगा, देखना फ्यूचर में मैं तुम्हें और भी ज्यादा कुछ दूंगा। ये सब कुछ देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने भाई को थैंक्स करती है और वो अपने दिल में कहती है कि ली तो कितना ज्यादा अच्छा है ना, इसने मुझे कितने ज्यादा गिफ्ट्स दिए हैं अभी तक।
और फिर अगले सीन में वो शैंग के घर पर होती है। जब शैंग घर पे आता है तो वो कहता है कि पता नहीं ये कौन सी आवाजें हैं जो कि मुझे हर जगह से सुनाई दे रही हैं, लेकिन मैं उस इंसान को देख ही नहीं पा रहा जो कि बोल रहा है। उधर अंदर ही जियांग को दिखाया जाता है जो कि अपने लिए एक ड्रेस सेलेक्ट करती है और फिर उसके बाद वो शावर लेने के लिए चली जाती है। और ये सारी आवाजें शैंग सुन चुका होता है। वो कहता है कि अब मैं तुम्हें ढूंढ चुका हूँ, अब तो मैं तुम्हारे पास आके ही रहूंगा। और वो फौरन से अंदर की तरफ भागता है। इधर जियांग बात ले रही होती है और साथ ही वो ये भी सोच रही होती है कि अब इस स्टोरी के अंदर कितना कुछ रह गया होगा। वैसे अभी तक क्लाइमेक्स तक तो ये स्टोरी पहुंची नहीं है, हो सकता है कि जल्दी खत्म होने वाली हो। इतने में वहाँ पर फिर शैंग आ जाता है और वो उसको देखकर दूसरी साइड पर अपना फेस कर लेता है। जियांग कहती है कि हाँ इसको देखो कितनी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है। फिर वो उससे कहती है मुझे लगता है कि इस बाथरूम के अंदर कोई स्नेक है। ये देखकर शैंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो फिर फौरन से जियांग को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जियांग उसको कहती है कि फिर उसके बाद तुम कहोगे कि मैंने तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश की है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब कुछ देखकर शैंग को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। फिर उसके बाद वो दोनों एक जगह पर आते हैं और वहाँ पर जियांग अपने दिल में ये बात सोचती है कि मैंने सुना है कि शैंग को लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है और उसको लड़कियों से एलर्जी है, तो इसका मतलब है कि उसको लड़के पसंद होंगे। ये सुनकर शैंग बहुत ही पैनिक करता है और वो उसके क्लोज आने ही वाला होता है। तभी जियांग उसको कहती है कि मुझे लगता है कि कोई आ चुका है। और तभी वहाँ पर डैड और कुछ और आदमियों को दिखाया जाता है। डैड वहाँ पर उनको कुछ सामान दिखा रहे होते हैं और कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इनको यहाँ से लेकर जाना है। तभी वहाँ पर एक और लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम फैंग होता है और वो असल में शैंग का यंगर ब्रदर होता है, लेकिन इलीगल ब्रदर। फैंग कहता है कि ठीक है, मैं वैसे भी शैंग को अपने रास्ते से हटाना चाहता था क्योंकि मैं चाहता था कि फैमिली का हेड मैं बन जाऊं, लेकिन शैंग के होते तक ऐसा तो मेरे लिए मुमकिन नहीं था। तो ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा। उसके बाद मेरा भाई या तो मर जाएगा या फिर माजूर तो जरूर हो जाएगा और उसके बाद हमारी फैमिली उसको अपने हेड के तौर पर तो बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेगी। ये सब कुछ वहाँ पर शैंग और जियांग भी सुन चुके होते हैं। तो जियांग अपने दिल में कहती है कि अब ये अपने भाई की हेल्प करने के लिए तो जाएगा, लेकिन वापस आने के बाद ये वैसा नहीं होगा जैसे कि जाते हुए था। ये बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होगा और हो सकता है कि इसकी एक टांग भी टूट जाए। तो शैंग की सारी बातें सुन चुका होता है। फिर तभी उसके पास उसके भाई की कॉल आती है और वो उसको बुला रहा होता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी आ जाओ, कुछ लड़कों ने मुझे पकड़ लिया और वो मुझे बहुत ही ज्यादा मार रहे हैं। तो शैंग को समझ में आ चुका होता है कि ये सब कुछ इसका आइडिया है। फिर वो जियांग से कहता है कि तुम इस सब में मेरा साथ तो दोगी ना। जियांग कहती है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी मेरा साथ देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ फैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ब्रदर और बाकी सब लोगों के सामने अपनी कार को बहुत ही ज्यादा दिखा रहा होता है। वो सबको कह रहा होता है कि ये कार मुझे एक आदमी ने दी है जो कि मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट अंकल हैं। फिर इतने में वहाँ पर एक बाइक आती है जिसके ऊपर शैंग होता है। शैंग को देखकर वो सारी लड़कियां कहती हैं कि तो कितना ज्यादा हैंडसम है। और तभी शैंग फिर अपनी बाइक को आगे बढ़ाता और वो बाइक फिर फैंग से टकरा जाती है और उसकी टांग बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। फैंग कहता है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मैं गलत समझा था, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया था कि मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत ही ज्यादा मारा है, प्लीज उस सब के लिए मुझे तुम माफ कर देना। और फिर इधर जियांग ली के पास जाती है तो ली उसको बताता है कि जो बॉटल तुम मेरे पास लेकर आई थी छोटी सी, उसके अंदर पॉइजन था जो कि मॉम को आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खत्म करता जा रहा था और अच्छा किया कि तुम वो यहाँ पर लेकर आ गई। जियांग कहती है कि क्या उसकी कोई एंटीडोट नहीं मिल सकता मुझे। तो ली कहता है कि हाँ तुम्हें एंटीडोट बिल्कुल मिल सकता है। फिर वो उसको एक एंटीडोट देता है और कहता है कि जाओ ये जाकर मॉम को सूप में मिलाकर पिला देना, वो काफी बेटर फील करेंगी। तो जियांग ऐसे ही करती है, वो घर जाती है और वो सूप अपनी मॉम को दे देती है। फिर वो उनसे कहती है कि आप बहुत ही जल्द बेटर हो जाएंगी, मुझे पता है। वो मॉम को देखकर बहुत ही खुश होती है। और फिर इतने में वहाँ पर डैड भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि देखना हमारा क्लिनिक अब बंद हो जाएगा क्योंकि मुझे पता है कि ली ने जो दवाई इन्वेंट की है उसके अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट्स हैं और लोग अब हमारे उस क्लिनिक को बंद कर देंगे। मुझे पता है कि अब वो सील होने वाला है। ये सब कुछ सुनकर मॉम बहुत ही घबरा जाती है। वो कहती है कि तुम ली को वापस नहीं लेकर आए, तुम कैसे डैड हो, तुम्हें इस वक्त ली के साथ होना चाहिए था, वो कितनी मुश्किल में होगा। तो जियांग अपने दिल में कहती है कि ये सब कुछ तो मुझे पहले से ही पता था कि ये हो जाएगा। इतने में वहाँ पर ली भी आ जाता है और ली को वहाँ पर देखकर डैड बहुत ही हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि हैं तुम कैसे बचकर आ गए हो। ली कहता है क्यों डैड, आपको अच्छा नहीं लगा कि मैं वापस आ गया हूँ? मैंने वो सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है और अब उस मेडिसिन के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं रहा, मैं उसको ठीक कर चुका हूँ। तो डैड कहते हैं कि हाँ तुम तो हो ही कैपेबल, मुझे पता है। लेकिन डैड साथ में बहुत ही घबराए हुए भी होते हैं। तो जियांग अपने दिल में कहती है कि मेरा भाई तो कितना इंटेलिजेंट है ना, इसने कितने आराम से ही सारा काम कर लिया। और ली अपने दिल में कहता है कि जियांग तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अगर तुम उस टाइम मुझे ये सब कुछ ना बताती और मैं तुम्हारी थॉट्स ना सुन सकता तो शायद अभी मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाता। फिर उसके बाद डैड वहाँ से चुप करके निकल जाते हैं। और फिर अगले सीन में जब जियांग एक सूप बना रही होती है, इतने में उसके पास जाओ जाती है और वो उससे कहती है कि ये तुम क्या पकाए जा रही हो, कितनी गंदी स्मेल है इसकी, मुझे तो सांस भी नहीं ली जा रही है। जियांग कहती है कि हाँ तुम्हारे माउथ से ज्यादा गंदी स्मेल नहीं होगी इसकी। ये सुनकर जाओ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि बाकी सब कुछ छोड़ो, बाहर तुमसे कोई मिलने के लिए आया हुआ है और वो कह रहा है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अब क्या सच है और क्या नहीं है तो तुम्हें बाहर जाकर ही पता चलेगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बाहर
वही आदमी आया होता है जिसने जाओ जाओ को सीरियस किया होता है, और वो वहाँ पर अपने साथ बहुत सारे लोगों को भी लेकर आया था, और की ये बात कह रहा होता है कि मैं आज यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए आया हूँ और आप लोग फौरन से मेरी गर्लफ्रेंड को बाहर भेज दें। फिर इतने में वहाँ पर मॉम, जियांग, जिया और सब लोग आ जाते हैं। तभी की कहता है कि जियांग, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जियांग कहती है कि तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, मेरा बॉयफ्रेंड तो कोई और है। हाँ है सही, लेकिन तुम नहीं हो। तो की कहता है कि तुम ये बात कैसे कह सकती हो, तुमने ही मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ 1 नाइट स्पेंड करूं और अभी हम लोग ये सब कुछ कर चुके हैं, तो तुम अब ये कह रही हो कि तुम किसी और के साथ शादी करना चाहती हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तभी जियाओ कहती है कि सिस्टर, तुम क्या ये इतना सब कुछ कर चुकी हो? अगर इतना सब कुछ था और तुमने इसको अपना फियांसे बनाना ही था तो तुम अपने मॉम और डैड को भी बता सकती थी, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। फिर तभी जियांग कहती है कि मेरे पास इस सब के एविडेंसेस भी हैं। की कहता है कि उस सब के एविडेंसेस तो मेरे पास भी हैं। फिर वो उन सबको पिक्चर्स दिखाता है। तो जियांग कहती है कि आजकल एआई का जमाना है और ये सारी पिक्चर्स एआई से फेस स्वैप करके भी चेंज की जा सकती हैं, तो इसीलिए मैं तुम्हारी इन पिक्चर्स के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकती। और हाँ, जहाँ तक बीएफ की बात है तो तुम फिक्र मत करो, थोड़ी देर में मेरा बीएफ आ जाएगा। और फिर इतने में वहाँ पर शन भी आ जाता है। वो जियांग के पास आता है और उसको बहुत सारी कीज देता है। वो कहता है कि ये सारी वो कार्ड्स हैं जो कि मैं तुम्हें देना चाहता था। ये सब कुछ देखकर जियांग बहुत ही खुश होती है। फिर वो सबको बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये देखकर वहाँ पर हर कोई कहता है कि इनसे ज्यादा प्यारा तो ये वाला लड़का है। अच्छा किया कि जियांग ने इतना अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढा है। फिर तभी शेंग जियांग का हाथ भी पकड़ लेता है और जियांग तभी फिर सबको बताती है कि मुझे लगता है कि की मेरा नहीं बल्कि जाओ जाओ का बॉयफ्रेंड है और हो सकता है कि इन्होंने इसलिए ये सब कुछ प्लान करके मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट किया हो। जाओ जाओ कहती है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और की सोचता है कि मुझे तो सिर्फ पैसे ही चाहिए ना, मुझसे क्या फर्क पड़ता है कि वो जियांग हो या फिर जाओ जाओ हो, ये है तो दोनों ही सू फैमिली की डॉटर्स। तो चलो एक काम करते हैं कि इसको छोड़कर उसकी तरफ चलते हैं। तो की कहता है कि सॉरी, मैंने आप सब लोगों से मजाक किया था, मैं जियांग का बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मैं तो जाओ जाओ का बॉयफ्रेंड हूँ और मैं उसी के साथ ही शादी करना चाहता हूँ। ये देखकर डैड को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम जैसे इंसान से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तो इसीलिए अब इस बारे में तुम सोचना भी नहीं और चुप करके यहाँ से निकल जाओ। तो की कहता है कि नहीं, आज मैं इसको लेकर जाऊंगा और मेरे पास इसके खिलाफ बहुत सारे एविडेंसेस हैं जिससे ये बात साबित होती है कि ये मेरे साथ बहुत ही खुश थी और बस ये आप लोगों के सामने अब प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही है। ये देखकर जाओ जाओ वहीं पर ही बेहोश हो जाती है और ये सब कुछ देखकर जियांग को बहुत ही अच्छा लगता है। वो अपने दिल में कहती है कि ये सब कुछ मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। वैसे भी मेरे डैड स्कमबैग जो हैं वो मेरे ऊपर इस हर चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे ना, तो अच्छी बात है कि उनकी अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ हो गया है। मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। और फिर उसके बाद अगले सीन में जाओ जाओ अपने डैड को ये बात कह रही होती है कि डैड, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो की झूठ बोल रहा है, उसने मेरे साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया है डैड। तो मॉम कहती है कि मुझे अपनी बेटी के ऊपर बिलीव है, मेरी बेटी कभी भी ये काम नहीं कर सकती। और तुम खुद सोचो कि जब से यहाँ पर जियांग वापस आई है हर चीज उलट हो रही है। जो कुछ भी हम लोग करना चाहते हैं वो होता ही नहीं है, बल्कि हमेशा उससे उलट काम होता है। क्या तुमने इस बात को नोट नहीं किया? तो डैड फिर सोचने लगते हैं कि हाँ, इस बात को तो मैंने भी नोट किया है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले इन लोगों को खत्म करना होगा। इन लोगों के सारे एसेट्स को अपने पास रख लेता हूँ ताकि ये लोग बैंकरप्ट हो सकें और फिर उसके बाद मैं इन लोगों को देख ही लूंगा। और फिर इधर जब मॉम काफी टेंशन में होती है तो जियांग उनको कहती है कि आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? जब जाओ जाओ ने इस बारे में टेंशन नहीं ली तो आप उसके बारे में इतनी फिक्रमंद क्यों हो रही है मॉम? तो मॉम कहती हैं कि वैसे वो एक लड़की है और मुझे उसके बारे में बहुत ही बुरा लग रहा है। तो जियांग अपने दिल में कहती है कि मॉम, वो आपकी इलीगल डॉटर है, उसके बावजूद आप उसकी इतनी ज्यादा फिक्र कर रही हैं। ये सब कुछ देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर इतने में वहाँ पर ली और फू दोनों आ जाते हैं। फू कहता है कि ये मैं कुछ फाइल्स लेकर आया हूँ जो कि हमारे अपने एसेट्स की हैं। मुझे लगा कि डैड इन फाइल्स के ऊपर कब्जा कर लेंगे और हो सकता है कि वे सारे एसेट्स अपने नाम पर भी करवा लेते, इसलिए मैं ये अपने साथ लेकर आ गया हूँ क्योंकि मुझे डैड के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे थे मॉम। तो मॉम को सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहती है कि ठीक है, अब मैं इस स्कमबैग से डाइवोर्स लेकर ही रहूंगी चाहे जो कुछ भी हो जाए। तभी जियांग अपने दिल में कहती है कि अब अनकरीब एक एंगेजमेंट पार्टी होने वाली है और उस पार्टी के अंदर भी मेरे डैड और उसकी इलीगल फैमिली ये कोशिश करेगी कि वो हम लोगों को यहाँ से बहुत ही दूर भेज सकें, वो हम लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकें और हर चीज तबाह हो जाए। लेकिन मैं अब ऐसा नहीं होने दे सकती है, क्या कि वो फौरन वहाँ से निकल जाती है। तो ली कहता है कि आप सब लोग जियांग की बात तो सुन ही चुके होंगे ना, मैं जियांग को प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ, तब तक आप लोग आगे के काम को देख लें। ये कह के वो फौरन से उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ जियांग एक बार के अंदर जाती है। वहाँ पर वो उन लड़कियों से कहती है कि मेरे पास एक ब्लैक कार्ड है और मैं यहाँ पर जाना चाहती हूँ। तो वो लड़कियां कहती हैं कि ठीक है, आपको कौन नहीं जानता, हम तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानते हैं, आप अंदर जा सकती हैं। फिर जब जियांग वहाँ से चली जाती है तो ली भी उसके पीछे जाता है, लेकिन वो लड़कियां उसको अंदर नहीं जाने देती। दूसरी तरफ वो बार के अंदर जा चुकी होती है और इधर असिस्टेंट जाकर ये सारी बात शेंग को बता देता है। उससे कहता है कि बहुत ही बड़ा गजब हो चुका है,
आपको पता है कि आपकी फियांसे बार में गई हैं, वो भी मेल मॉडल्स के पास। ये सब कुछ सुनकर शेंग तो काफी शॉक्ड होता है और वो कहता है कि फौरन से निकलो बार के लिए। उधर जियांग बहुत सारे मेल मॉडल्स के साथ होती है कि इतने में वहां पर शेंग पहुंच जाता है और उन सब लोगों को वहां से बाहर निकालता है और वो गुस्से में उसके साथ आकर बैठ जाता है। जियांग सोचती है कि ये क्यों इतने गुस्से में होगा, सब कुछ ठीक तो है ना। फिर उसके बाद जियांग उसके क्लोज होती है और उसको किस कर देती है। साथ में उसको ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये बार तुम्हारा है और अब मैं चाहती हूँ कि कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन ये बार तुम मेरे नाम पर कर दो क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो शेंग फिर अपने असिस्टेंट से उस बार के पेपर्स मंगवाता है और उससे जियांग से साइन करवा लेता है। जियांग ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, उसके कान में कहती है कि बस अब तुम देखते जाओ कि मैं करती क्या हूँ। फिर जब वो वहाँ से जा रही होती है तो शेंग उससे कहता है कि तुम असल में क्या करने के लिए जा रही हो। जियांग कहती है तो मैं वापस आकर सब कुछ बताऊंगी। फिर उसके बाद वो ऊपर चली जाती है। असिस्टेंट फिर कहता है कि आप जानते हैं कि वो किधर जा रही है, वो इस बार की अपस्टेयर्स पर जा रही है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड एक मेड से बहुत ही ज्यादा बदतमीजी कर रहा होता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें सफाई करने का सही तरीका आता ही नहीं है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर उसके बाद उसको सिड्यूस करने की कोशिश करने लगता है कि इतने में वहाँ पर जियांग पहुंच जाती है और उसको सर में एक बॉटल मार देती है, जिसकी वजह से वो गार्ड बहुत ही इंजर्ड हो जाता है और वो लड़की भागते हुए जियांग के पास आ जाती है। तभी जियांग सोचती है कि मैं जानती थी कि प्रीवियस लाइफ के अंदर भी ये सब कुछ हुआ था, तो अब भी ये सब कुछ जरूर होगा और अच्छी बात है कि मैं टाइम पर पहुंच चुकी हूँ। तभी सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि तुम मेरी तरफ इतना हंसकर क्यों देख रही हो, क्या तुम मुझे सिड्यूस करना चाहती हो। फिर वो उसके सामने थोड़े से पैसे रखता है और कहता है कि ठीक है, फिर रात को तुम पहुंच जाना। ये देखकर जियांग को उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसको जोर से मुक्का मारती है, जिसकी वजह से उसके 2 दांत भी टूट जाते हैं। ये देखकर सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर सारे मेट्स को बुला लेता है और उन सबसे कहता है कि जो 2 लड़कियां हैं इनकी टांगे तोड़ दो, इन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। तो फिर जियांग स्माइल करती है और उन सबसे कहती है कि जाओ और जाकर टांगे तोड़ दो। तो वो सारे के सारे फिर उस सिक्योरिटी गार्ड को बहुत ही ज्यादा मारने लग जाते हैं और फिर जियांग उस म्यूट लड़की को बोलती है कि मैं तुम्हें अपने साथ घर लेकर चलूंगी, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तुम मेरे साथ रहोगी। फिर दूसरी तरफ मॉम सारी फाइल्स को देख रही होती है और वो कहती है कि मैं यकीन भी नहीं कर सकती कि कोई बाप इतना गिर सकता है कि वो अपने बच्चों के सारे एसेट्स खा जाएगा। इतने में वहाँ पर फिर ली आ जाता है और ली कहता है कि मॉम यहाँ पर जो म्यूट गर्ल आई हुई है जो कि जियांग की फ्रेंड है, हम उसका क्या करेंगे। मॉम कहती है कि जब तक जियांग आएगी उसको वो यहाँ पर रखेगी और हम इस सब में कोई बात नहीं कर सकते। फिर इतने में वहाँ पर डैड भी आ जाते हैं और डैड इनको एक इनविटेशन कार्ड देते हैं और कहते हैं कि ये एक एंगेजमेंट पार्टी का इनविटेशन कार्ड है जो कि नेक्स्ट मंथ होने वाली है। और तभी वहाँ पर आकर जाओ जाओ भी नील डाउन करती है और वो सबसे सॉरी करती है। वो कहती है कि जो कुछ मैंने किया वो बहुत ही गलत था, मैं रियलाइज कर चुकी हूँ कि मेरी मिस्टेक्स कितनी ज्यादा थी, लेकिन अब मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही। प्लीज आप सब लोग मुझे माफ कर देना इसके लिए। मैं फ्यूचर में आप सब लोगों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखूंगी। मैं अपनी सिस्टर से भी सॉरी कर लूंगी, प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दें। तो फिर इतने में वहाँ पर जियांग भी पहुंच जाती है और वो कहती है कि मॉम आपको इसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, जब वो आपसे सॉरी कर रही है तो आप उसको माफ कर दें। तो मॉम कहती हैं कि ठीक है, लेकिन दोबारा अगर ये सब कुछ हुआ तो मैं इसको माफ नहीं करूंगी। और फिर अगले सीन में एक एंगेजमेंट पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्टेज पर शेंग जाता है और उसके पास एक फ्लावर्स का बुके भी होता है। उसको वहाँ पर देखकर जियांग उसके पीछे स्टेज पर जाती है, तभी शेंग उसको प्रपोज कर देता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, उसको रिंग पहनाता है एंड देन वो सबको ये बात अनाउंस करता है कि ये अब से मेरी न्यू फियांसे है और मैं इसके साथ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ये सब कुछ देखकर वहाँ पर हर कोई ये बात करने लगता है कि शेंग को तो हर लड़की से एलर्जी थी, लेकिन अब जब इसने एक लड़की से शादी की है तो ये देखकर हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन ये बात वहाँ पर जाओ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो किसी को कॉल करके कहती है कि कुछ भी करो, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि जियांग मर जाए, उसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है अब। और फिर दूसरी तरफ जब फेंग जाओ और एक और लड़की के साथ होता है और वो लोग यही प्लान कर रहे होते हैं कि अब उन लोगों ने आगे क्या करना है। कितने में वहाँ पर डैड और जाओ जाओ भी पहुंच जाते हैं। तो फेंग कहता है कि अब हम लोगों का एक ही मोटिव है कि हम लोगों ने कुछ भी करना है, लेकिन जियांग को अपने रास्ते से हटा देना है। उसकी वजह से हम सबके प्लान्स के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और ये बात हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप सब लोगों को इसमें मेरा साथ देना होगा। फिर उसके बाद ये कहते ही उठकर वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ जब जियांग और शेंग आपस में बात कर रहे होते हैं, इतने में मॉम उनके पास जाती हैं और मॉम उनको कहती है कि तुम लोगों का सेकंड ब्रदर मुझे मिल ही नहीं रहा है, उसका फोन भी बंद जा रहा है और पता नहीं वो है किधर। ये सुनते ही जियांग सोचने लगती है कि हो सकता है कि उसको किसी ने किडनैप कर लिया हो, लेकिन ये बात मैं अभी किसी को बता नहीं सकती हूँ। और ये कहते ही वो फौरन वहाँ से भागती है। तभी शेंग भी उसके पीछे जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों माउंटेन्स पर होते हैं और वो लोग हर जगह पर
फू को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और इधर फिर दिखाया जाता है कि जाओ और जाओ जाओ को बांध कर रखा गया था। जाओ कहती है कि पता नहीं वो कब तक आएगा, अब तो मेरे हाथ भी दर्द करने लग गए हैं। तो जाओ कहती है फिक्र मत करो, वो जल्दी आ जाएगा। फिर इतने में वहाँ पर फू आ जाता है, उसको देखकर वो लोग बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन वो सारे आदमी उसको कहते हैं कि जितने पैसे हम लोगों ने तुम्हें लाने को कहे थे वो सारे के सारे हमें दे दो। और इधर शेंग और जियांग भी वहाँ तक पहुँच चुके थे। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ पर उनको देख भी लेते हैं और शेंग वहाँ पर एक प्लेन मंगवा चुका होता है। उस प्लेन की आवाज सुनकर वो सारे किडनैपर बहुत ही डर जाते हैं और मौका देखकर फू उन लड़कियों के हाथ खोल देता। फिर उसके बाद वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक किडनैपर फिर जाओ की नेक पर नाइफ रख देता है और कहता है कि मैं इसको मार डालूंगा, उससे पहले ही जितने पैसे थे वो सारे के सारे मेरे सामने रखो, वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो वो कहता है कि हाँ, इसका मतलब है कि तुम अपनी बॉस को मारोगे। मुझे पता है तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगे। मैं जानता हूँ कि जाओ तुम्हारी बॉस है और जाओ जाओ ने भी हमारी फैमिली को बहुत नुकसान पहुँचाया है। ये दोनों मिलकर पता नहीं क्या क्या कुछ करना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद वो अपने पैसे उठाकर वहाँ से फौरन भाग जाता है और जाओ कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी, देखो अब मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। और उधर जियांग सब कुछ देखकर स्माइल करती है। फिर उसके बाद इधर जब मॉम और जियांग घर वापस आती हैं तो डैड कहते हैं कि जाओ जाओ को जाकर जेल से छुड़वा कर लाओ। मॉम कहती है कि क्यों, हम ऐसा काम क्यों करेंगे, तुम्हारी बेटी ने ही गलत किया है, उसको किडनैपिंग के केस में जेल के अंदर डाला गया है और वो अब इतनी आसानी से बाहर नहीं आ सकती है और ना ही हम उसको बाहर निकाल कर लाएंगे। अब तुम्हें चाहिए कि तुम मुझे डाइवोर्स भी दे दो ताकि हम लोगों का काम यहीं पर ही खत्म हो जाए। फिर उसके बाद दूसरी तरफ वो म्यूट लड़की जियांग को एक गिफ्ट देती है और उससे साइन लैंग्वेज में बात करने लगती है। फिर वो अपना नेकलेस भी उसके सामने निकाल कर रख देती है। जियांग कहती है कि जो कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ये नेकलेस तुमसे नहीं ले सकती, है तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। फिर इतने में वहाँ पर फू भी आ जाता है और जियांग उसको बताती है कि तुम्हारी रियल सेवियर ये है, इसके साथ जाओ और टाइम स्पेंड करो। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है और तभी फू से कहता है कि ये नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था, इसको खोल कर देखो। जब वो उसको खोल कर देखती है तो उसके अंदर उसकी और फू की पिक्चर्स होती है। फू कहता है कि क्या तुम्हें गिफ्ट अच्छा लगा, तो वो लड़की कहती है कि हाँ बहुत ज्यादा। तभी फू उसको हग कर लेता है और ये सब कुछ जियांग भी चुप कर देख रही होती है और बहुत ही खुश होती है। इतने में उसके पास शेंग चला जाता है, वो पीछे मुड़ती है लेकिन तभी बाय मिस्टेक उन दोनों की केस हो जाती है और तभी शेंग उसको उठाकर अपने घर पर ले आता है। देन वो दोनों ग्रैंडमा के पास आते हैं और जियांग ग्रैंडमा को देखकर सोचने लगती है कि अच्छा हुआ कि मैंने इनकी जान बचा ली थी, वरना पता नहीं अब तक ये जिंदा भी होती या फिर नहीं। शेंग कहता है कि क्या तुम ग्रैंडमा की सेवियर हो, लेकिन वो कैसे? जियांग कहती है कि क्या मैंने तुमसे ये बात की है, क्या तुम मेरे दिल की बात को सुन सकते हो? शेंग कहता है कि नहीं, बस मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम इनकी सेवियर होगी। जियांग कहती है कि हाँ मैं इनकी सेवियर हूँ तो सही, और बस मैंने इनको प्रोटेक्ट कर लिया था, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताना चाहती। इतने में वहाँ पर फिर मॉम और उसके दोनों भाई भी आ जाते हैं। ली कहता है कि मैंने ये बात सुनी है कि नीचे अब डैड आ चुके हैं और वो हर जगह पर एक्सप्लोजिव लगाने की बात कर रहे थे ताकि वो हमारी इस फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकें। तभी जियांग अपने दिल में कहती है कि अब हमें उनको इस तरह करने से रोकना होगा, वरना यहाँ पर आग लग जाएगी और हर कोई मर जाएगा। उधर बाहर पर डैड जियांग को कॉल करके भी कहते हैं कि अब मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब वो बटन दबाते हैं तो वहाँ पर फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर वो बहुत ही डर जाते हैं और उनको यकीन नहीं आ रहा था कि उनका ये प्लान भी फेल हो गया था। उधर अंदर सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इतने में उनके पास एक लड़की आती है और जियांग उस लड़की को थैंक्स करती है क्योंकि ये सब कुछ उसी लड़की की वजह से हुआ था कि उसकी फैमिली एक दफा फिर से बच गई थी। वो सब लोग बहुत ही खुश होते हैं और फिर दूसरी तरफ शेंग और जियांग दोनों मिलकर केक कट करते हैं। वहाँ पर हर कोई उनको बेस्ट विशेस दे रहा होता है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। देन जब वो सब लोग फायरवर्क्स देखने लगते हैं तो तभी सिस्टम कहता है कि जियांग तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया है और अब तुम्हारा वापस आने का टाइम हो चुका है। तभी जियांग वहाँ से गायब हो जाती है और शेंग उसको वहाँ पर नहीं देख पाता और फिर इधर सब लोग जियांग को वापस पैलेस आने पर वेलकम कर रहे होते हैं। तभी जियांग अपनी आंख खोलती है और कहती है कि क्या अभी तो मेरा एक इम्पोर्टेंट काम रहता था, तुम लोगों ने मुझे अभी से वापस बुला लिया? तो वहाँ पर एक आदमी कहता है कि आपका मिशन कंप्लीट हो चुका था इसीलिए। तो जियांग कहती है कि नहीं, मैं अपना मिशन पूरा करके ही वापस आऊंगी। फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और इधर शेंग को दिखाया जाता है जो कि जियांग को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा होता है। इतने में जियांग उसके पास जाती है और उससे कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझे मिस कर रहे थे? शेंग उसको देखकर बहुत ही खुश होता है। वो उसके पास आता है और उसको कहता है कि दोबारा तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। और फिर वो उसको किस कर देता है और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।